Hello everyone, I am Vaishali Chelani from Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. Today I am here for lesson number 6, Mughal Empire Golden Age and Downfall. मुगल साम्राज्य गोल्डन एज, उसका गोल्डन पीरियड कैसा था और उसका अंत कैसे हुआ. We all know Akbar was the most powerful ruler of the Mughal dynasty. After his death, Jahangir, then Shah Jahan and then Aurangzeb became the ruler of the Mughal dynasty. ओके, इन द औरंगजेब के पीरियड में द एम्पायर एक्सटेंडेड. एम्पायर ने तो बहुत ही विकास किया पर अंत भी उसी के पीरियड में ही आया. तो इस लेसन में हम 3 मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब. फर्स्ट ऑफ ऑल जहांगीर. अब जहांगीर कौन था? अकबर के सन थे सलीम. उनको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया. जहांगीर के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि ही वॉज द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरे वर्ल्ड के विजेता थे, इसलिए उन्हें जहांगीर, जहान, पूरी जहान का विजेता, इस नाम से जाना गया. उनके टाइम पे उनके जो प्रिंस थे, उनके जो खुद के बेटे थे खुशेराव, उन्होंने उनके सामने विद्रोह किया था. इसलिए उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने उनको इम्प्रिजन्ड कर दिया, जेल में डाल दिया. जहांगीर को ये शक था कि सिख गुरु अर्जन सिंह उसे हेल्प कर रहे हैं, मीन्स प्रिंस खुशेराव को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी सिख गुरु अर्जन सिंह को मौत की सज़ा दे दी. अब जहांगीर के पीरियड में ही दो इंग्लैंड रिप्रेजेंटेटिव्स हॉकिंग एंड थॉमस आए थे हमारे इंडिया में ट्रेड की परमिशन लेने, मतलब व्यापार करने की परमिशन लेने. उस टाइम पे नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ. वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस थी और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वही संभालती थी. अब आफ्टर जहांगीर किसका पीरियड आया? शाहजहां का. दैट मीन्स जहांगीर के बाद शाहजहां ने राजगद्दी संभाली. उसके पीरियड में क्या था कि शाहजहां का मानना था कि नेशन की प्रॉस्पेरिटी किसमें है? एग्रीकल्चर में, किसानों में, खेती में. इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान एग्रीकल्चर में दिया और अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कंटिन्यू किया. उसके कारण क्या हुआ? लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण शाहजहां के टाइम में जो इनकम या रेवेन्यू आता था वो सबसे, दूसरे मुग़ल एम्पायर में जो रूलर्स थे उन सबसे ज़्यादा आता था. और उन्होंने क्या किया? न्यू दिल्ली के पास में एक नया सिटी बनाया. कौन सा सिटी बनाया? शाहजहानाबाद. उसके अलावा और भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद. ये सब किन्होंने बनाए थे? ये सब शाहजहां ने बनाए थे. After Shahjahan, Aurangzeb became the ruler of the Mughal dynasty. His memory was very sharp and he was very good in Arabic and Persian languages. औरंगज़ेब डिसलाइक्ड आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. उसे आर्ट, म्यूज़िक और पेंटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. पर उस टाइम में उनकी सबके साथ झगड़े होते रहते थे. जैसे कि वीर दुर्गादास ने औरंगज़ेब के साथ 25 ईयर्स तक लड़ाई की. क्यों? क्योंकि उनको मारवाड़ को फ्री करवाना था. उसके अलावा भी शिया स्टेट ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा के साथ की उनकी लड़ाई चालू ही रही. सिख और जट्स के साथ भी उनकी लड़ाई चालू ही रही. इस तरह कंटिन्यूअस लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते करते धीरे धीरे औरंगज़ेब पॉलिसीज़ फेल होती गई और मुग़ल एम्पायर का एंड आया. अब ये तो रही इन रूलर्स की बात. अब हमें ये देखना है कि उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसी होती थी. तो उस टाइम पे जो सोशल लाइफ होती थी वो फ्यूडल सिस्टम फॉलो करती थी. फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो किंग और अमीर होते हैं वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं. ओके, जैसे कि वो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनते हैं और बाकी जो जनता होती है वो उनकी सेवा करती है. उस टाइम पे जो गुजराती ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना बिजनेस बहुत ही एक्सपांड किया. उसके साथ साथ ही उस टाइम पे जो फेस्टिवल्स होते थे वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होते थे. दशहरा बहुत ही
अच्छे से सेलिब्रेट होता था, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था दशहरे पे। पर एक बात बहुत ही अच्छी थी कि उस टाइम पे जो फॉरेनर्स होते थे, विदेशी होते थे, वो इंडिया की मनी, इंडिया की कोई भी वेल्थ, कोई भी उसके ज़वारात, ज्वेलरी या कुछ भी जो वेल्थ है, वो इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते थे। अब उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती थी, आर्थिक परिस्थिति क्या होती थी? तो उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर में आर्थिक परिस्थिति होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, क्योंकि उस टाइम इंडिया के बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड फेमस होती थी, जैसे कि लाहौर के शॉल्स, फतेहपुर की दुरीज़, गुजरात का कॉटन क्लॉथ, ये सब वर्ल्ड फेमस होता था और वो एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके कारण उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। और उस टाइम पे जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, वो सेल्फ रिलायंट होते थे, मतलब आत्मनिर्भर होते थे। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें खुद बना सकते थे। इस तरह काफ़ी अच्छी आर्थिक परिस्थिति मुग़ल एम्पायर पे होती थी। तो अब ये लेसन यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ तक का लेसन आपको खुद रीड करना है और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।